तो उस समय आयोग गए थे स्टूडेंट्स और वहाँ समस्या का समाधान कर दिया गया, जो स्टूडेंट्स की समस्या थी जो वहाँ गए। लेकिन इस बार पता नहीं आयोग क्यों गुंडागर्दी पे उतर आया है। पिछले साल से ही देख रहे हैं कि जो बेस्ट हो उनका सिलेक्शन करना है, यही किसी भी आयोग का काम होता है। लेकिन वो पहले ही छांट रहे हैं कि आपका OTP नहीं जाएगा, आप ऐसे ही एग्जाम नहीं दे पाइए। तो ये तो बहुत गुंडागर्दी हो गया, असंवैधानिक हो गया और लोकतांत्रिक हो गया, या ब्रह्मांड का कह लीजिए पहला ऐसा भर्ती आयोग है कि जहां कोई आपको सुविधा नहीं, ना पूछताछ काउंटर है ना कुछ, यहाँ तक कि आपको ऑफिस जो उसका फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे, वहां तक आपको नहीं जाने दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में दरोगा की परीक्षा हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। आपको बता दें कि 22 और 13 दरोगा के मेंस के लिए 47,900 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है और 24 अप्रैल से उनका मेंस होने वाला है। आपको बताएं कि 5 अप्रैल को 11 बजे से एडमिट कार्ड के लिए लिंक खोला गया और लिंक में जो है OTP, जो रजिस्टर्ड नंबर है, मोबाइल नंबर, उस पर जाना है। लेकिन बहुत सारे छात्रों का शिकायत है कि उनका मोबाइल खो गया या फिर नंबर बदल गया या फिर उन्होंने साइबर कैफ़े के माध्यम से अपना फॉर्म फिलअप कराया था। ऐसे में OTP की समस्या आ रही है। और कितने छात्र ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नंबर है भी, बावजूद इसके उन पर OTP नहीं आ पा रहा है और इसको लेकर छात्र परेशान हैं। परीक्षा एकदम सर पे है और वो तैयारी न करके इसी टेंशन में बेचैन है। हमारे साथ हैं दिलीप से बात करेंगे। दिलीप, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि OTP जो है मोबाइल नंबर रहने के बावजूद भी नहीं आ रहा है, या फिर ईमेल पर क्यों नहीं ऑप्शन दिया जा रहा है कि ईमेल पर OTP चला जाएगा या फिर एडमिट कार्ड चला जाएगा? देखिए, इस तरह की समस्या पहले भी हुआ है, दरोगा बहाली में भी हुआ है और कुछ और में भी हुआ है, लेकिन उसका समाधान आयोग ने किया है। दरोगा बहाली में ही मैं बता रहा हूँ 1717 और 2446 का इस तरह की समस्या आई थी। तो उस समय आयोग गए थे स्टूडेंट्स और वहाँ समस्या का समाधान कर दिया गया, जो स्टूडेंट्स की समस्या थी जो वहाँ गए। लेकिन इस बार पता नहीं आयोग क्यों गुंडागर्दी पे उतर आया है। पिछले साल से ही देख रहे हैं कि फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी करके फिजिकल नहीं लिया गया, मेडिकल जो लगाए थे। और इस बार भी देखिए 2213 में भी क्या हो रहा है, जो मोबाइल नंबर जिनका नहीं चालू है या खो गया, जो भी हुआ, तो OTP उनका उस नंबर पे आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो उनके साथ तो समस्या है ही। लेकिन जिनके पास वो मोबाइल नंबर चालू है, मैसेज भी आ रहा है सब जगह से, लेकिन उनके पास भी OTP नहीं आ रहा है। इसके चलते वो भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे। इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन करके बताया है। तो आयोग को चाहिए कि अपनी हठधर्मिता छोड़ दे, गुंडागर्दी छोड़ दे और छात्राओं की समस्या का समाधान करे, क्योंकि आयोग चयन करने के लिए बैठा है वहाँ कि जो बेस्ट हो उनका सिलेक्शन करना है, यही किसी भी आयोग का काम होता है। लेकिन वो पहले ही छांट रहे हैं कि आपका OTP नहीं जाएगा, आप ऐसे ही एग्जाम नहीं दे पाइए। तो ये तो बहुत गुंडागर्दी हो गया, असंवैधानिक हो गया और लोकतांत्रिक हो गया। तो जबकि यही BPSSC ने 1717 और 2446 दरोगा बहाली में इसी तरह की समस्या का समाधान किया है। मैंने खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स को भेजा जिनकी साथ समस्या थी। लेकिन इस बार आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ गए हैं, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा है। नीचे 10 गो पुलिस वाले को तैनात कर दिया जाता है और ऊपर जो ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे है शायद या सेकंड फ्लोर पे है, वो भी आवासीय परिसर है। और ऐसा जगह ऑफिस बनाया गया है कि जहां लोग जल्दी ना पहुंचे। जबकि नीतीश कुमार जी इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनवाए हुए हैं, सरदार पटेल भवन है, पटना हाईकोर्ट के पास से नियोजनालय करके कोई भवन है, बहुत बड़ा नियोजन भवन है, निबंधन भवन है, क्या क्या भवन है, बहुत बड़ा बड़ा रूम खाली है, उसमें नहीं ऑफिस बना सकते हैं क्या? ये जानबूझकर क्यों दिया गया है आवासीय परिसर में? उसका रेंट देना पड़ता होगा मंथली, पता नहीं लाखों रुपया रेंट जाता होगा, सरकार की तरफ से देना पड़ता होगा। तो पब्लिक का पैसा जा रहा है। जब सरकार के पास अपना बिल्डिंग है तो उसमें क्यों नहीं ऑफिस बनाया जा रहा है? तो ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने के लिए, धांधली करने के लिए अलग आयोग बनाया, अलग आयोग का ऑफिस एकदम बनाया गया अलग। तो ये सब बंद करना चाहिए आयोग को और मानवीय रुख अपनाना चाहिए। और चूंकि ये गलती तो आयोग की भी है कि जिनके पास मान लीजिए मोबाइल नंबर वो है तो मैसेज OTP नहीं जा रहा है, तो ये गलती तो आयोग की कि उनका सर्वर काम नहीं कर रहा है। और PT में काम कर रहा था जब 6 लाख स्टूडेंट थे और 47,000 स्टूडेंट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में काम नहीं कर रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये आयोग की तरफ से जानबूझकर भी किया जा सकता है कि हो रहा हो। अगर ये जानबूझकर आयोग के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो फिर स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? उनके पास जब सारा डॉक्यूमेंट्स है, फॉर्म भरने का डॉक्यूमेंट्स है, PT का एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ है, तो ईमेल पे आप भेज दीजिए।
उनके ईमेल पर दे दीजिए, या फिर वहाँ भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके हाथों हाथ दे सकते हैं। एक दरोगा का आयोग जो है बिहार में इतना प्रमुख परीक्षा का ऑर्गेनाइज करता है, आपने कहा कि आवासीय परिसर में चलता है, भाड़े के मकान पर चलता है, लेकिन वहाँ पर कुछ बुनियादी चीज़ भी नहीं है कि ना एक बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर, न वहाँ पर पूछताछ का कोई काउंटर है कि जहाँ पर छात्र जाएं और कम से कम पूछताछ करें कि हाँ ये समस्या है, या फिर कब डेट आएगा उससे संबंधित जो भी इनको परेशानी है, फिर से है ना जवाब दिया जाता है इसका आरटीआई का, ना जो है वो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, ना कार्बन कॉपी दिया जाता है, ना आंसर शीट दिया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है। तो क्या आखिर क्या ये संदेह पैदा नहीं करता है, जनरल कोई भी आदमी रहेगा जो एग्ज़ाम नहीं देता हो या बिहार में नहीं रहता हो या फिर जो दूर से बाहर से देख रहा है, वो तो उसको सीधे लगेगा कि ये क्या कार्य करने की प्रणाली बनाया गया है, ये तो सरकारी ऑफिस की तरह लगता ही नहीं है। देखिए, मैंने एक शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया कि गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं, और ये ऐसे नहीं कर रहे, सरकार का संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को। आप राजभवन चल जाइए, राज्यपाल से मिलना हो या मुख्यमंत्री जी से मिलना हो या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी से मिलना हो, उनका भी एक ऑफिस बना हुआ रहता है। हाँ। वहाँ भी जाइए, कोई ऑफिस रहेगा, वहाँ जाके पूछताछ कर सकते हैं, हमको मिलना है तो कैसे मिलेंगे, कहाँ लेटर जमा कीजिएगा, सारा सुविधा मिलेगा। बीएसएससी में है, बीएसएससी में है, बिहार लोक सेवा आयोग में है, राष्ट्रपति भवन में है, प्रधानमंत्री कार्यालय में, सब जगह है, सीएमओ में है। लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा होगा, या ब्रह्मांड का कह लीजिए पहला ऐसा भर्ती आयोग है कि जहां कोई आपको सुविधा नहीं, ना पूछताछ काउंटर है ना कुछ, यहाँ तक कि आपको ऑफिस जो उसका फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे, वहां तक आपको नहीं जाने दिया जाएगा। नीचे ही 10-15 को पुलिस को रख दिया गया है, आपको ऊपर जाने ही नहीं देगा। ये कौन सा भाई गुंडागर्दी हुआ? ये लोकतंत्र हम लोग क्या ये अफगानिस्तान में रह रहे हैं या उत्तर कोरिया में हम लोग रह रहे हैं क्या? वहां भी ऐसा नहीं होता होगा। वहाँ भी कम से कम जो ऑफिस होगा, जिसका जो काम होगा, उससे संबंधित लोग पूछताछ करने के लिए जाते होंगे। लेकिन ये बीपीएसएससी पहला ऐसा है जहाँ की आप दरोगा भर्ती के लिए बनाया गया, और उसी के लिए आप जाइएगा, स्टूडेंट्स भी जाते हैं, तो उसको ऑफिस तक पहुँचने नहीं दिया जाता। नीचे ही 10-15 पुलिस वाले हैं, वो बंदूक के नोक पे उनको रोक लेते हैं। तो ये कहाँ से न्यायोचित है? क्या इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है? किसी भी नेता, मंत्री या विधायक का ध्यान नहीं जा रहा है? क्या नीतीश कुमार जी गुंडागर्दी करने के लिए इनको बैठाए हैं? 2017 में जो बनाया है, 16 में आया था, 17 से ये काम कर रहा है आयोग, तो क्या ये गुंडागर्दी करने के लिए बनाए? नॉर्थ कोरिया बना दिए हैं क्या वहाँ? ये ऑफिस नॉर्थ कोरिया है या अफगानिस्तान है? वो तालिबान है क्या है? समझ में नहीं आ रहा है ये कि तालिबानी शासन की तरह वहाँ बिहेव किया जा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है, अन्याय है, शोषण है कि हम दरोगा का फॉर्म भर रहे हैं, कोई अभ्यर्थी हम हो चाहे कोई हो, और कोई समस्या आई तो वो अपनी समस्या को वहाँ मैंने बता भी नहीं सकते हैं जाके। अध्यक्ष तो कभी रहते नहीं है, कहते कि है ही नहीं। कम से कम जो स्टाफ वहाँ के हैं, क्लर्क हैं, वो तो आके मिल ले, बात कर ले, क्या समस्या उनका समाधान कर दे। लेकिन 10-15 पुलिस वाले को वहाँ रख दिया जाता है और बंदूक की नोक पे उनको वहीं रोक दिया जाता है, ऊपर जाने ही नहीं दिया जाता ऑफिस में। तो ऐसा ना हो कि किसी दिन आक्रोशित हो जाए छात्र, पता चला कि बीपीएसएससी जो है ना, बीपी अलग हो जाए, एसएस अलग हो जाए, सी अलग हो जाए, पता चले कोई ऑफिसे नहीं वहाँ रहे। तो एनटीपीसी में हो चुका है ना ऐसा। तो ये नौबत ना आ जाए जिस तरह से ये लोग हरकत कर रहे हैं। आखिर स्टूडेंट्स कितना दिन बर्दाश्त करेंगे? आक्रोशित है स्टूडेंट्स, और जिस दिन वो आक्रोश दिल से बाहर निकलेगा ना, तो उस दिन ये लोग सब कुछ जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, सब भूल जाएंगे। और जो ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी ये सब नहीं दे रहे हैं ना, सारा हेकरी इन लोग का निकल जाएगा, जो आरटीआई से भी नहीं दे रहे हैं। और ये जो 2213 दरोगा बहाली का चल रहा है, जो मेंस परीक्षा 24 अप्रैल को है, तो ये हल्के में नहीं लीजिए इसको। आयोग के जो भी है समझ लीजिए, हल्के में मत लीजिए। किसी तरह की गड़बड़ी हुआ तो बिहार के परीक्षार्थी छोड़ने वाले नहीं है, ऑफिस में घुस के सबक सिखाएंगे। वो जमाना चला गया। अभी आप 10-20 लोग जा रहा है तो नहीं मिलने दे रहे हैं ना, और जब 10,000-20,000 स्टूडेंट जाएंगे तो वही पुलिस वाला नहीं रोक पाएगा। अब पूरा पटना का प्रशासन वहां लगा दीजिएगा, नहीं रोक पाइएगा। तो इसी गलतफहमी को दूर कर लीजिए मन से कि जो गुंडागर्दी आप पहले करते आए वो आगे भी करते रहिएगा। अब गुंडागर्दी आप लोग का बंद होने वाला है, बहुत जल्द बंद होने वाला है। आज न कल जो धांधली आप लोग किए ना, सारा उजागर होगा। और आज न कल सब लोग जेल जाइएगा, जैसे परमेश्वर राम, सुधीर कुमार, ये सब जेल गया ना, ये लोग भी धांधली करने वाला जेल जाएगा, और ये गुंडागर्दी बंद होगा, बहुत जल्द बंद होगा। तो आपको बताएं कि नाराज़गी जो है वो बहुत ज़्यादा है बिहार में दरोगा परीक्षा को लेकर, और मेंस के भी कैंडिडेट्स जो हैं वो परेशान चल रहे हैं। कई ऐसे छात्र हैं जिनका कहना है कि परसों से हमने खाना तक नहीं खाया है, क्योंकि कारण ये है कि हम मेंस में पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिए थे और एडमिट कार्ड ही नहीं निकल पा रहा है।
तो कैसे हम एग्जाम दे पाएंगे। तो आयोग को इस पर सीरियस लेना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि 47,900 में जितने भी कैंडिडेट पास हैं उन सभी को एग्जामिनेशन देने का मौका जरूर मिले और ससमय मिले। ऐसा नहीं कि अंतिम समय में उनका एडमिट कार्ड जारी हो, बल्कि उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय निकाला जाए, ईमेल पर भेजा जाए या फिर छात्र वहां जाते हैं तो उनसे बात किया जाए और वहां पर जो है वहीं पर एडमिट कार्ड उन्हें इश्यू कर दिया जाए, ये झमेला ना रखा जाए। तो हम आशा करेंगे कि बीपीएसएससी के द्वारा जो है वो सकारात्मक कदम उठाया जाएगा और समय रहते छात्रों के एडमिट कार्ड की समस्या को सुलझा लिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।